Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam and beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, exercise 8.2, question number 7. A man is in the boat that is floating 175 feet from the base of a 200 feet cliff. Students, ये cliff है जिसकी हाइट जो है वो 200 मीटर है और एक बोट जो है वो फ्लोट कर रही है किसी झील में, लेक में, जो 175 मीटर अवे है क्लिफ से। और एक आदमी इधर इस बोट में बैठा हुआ है और ये स्टूडेंट्स क्लिफ के ऊपर से किसी बंदे ने इस बोट को देखा। ये राइट एंगल बनेगा क्लिफ और बोट का, क्लिफ और लेक का, क्योंकि पानी और क्लिफ जो है ये राइट एंगल बनाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम क्लिफ को नेम दे देते हैं CL और बोट को नेम हम देते हैं B का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? टॉप से जब कोई बंदा नीचे की तरफ देखता है तो स्टूडेंट्स टॉप पर हम ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। उस इमेजिनरी लाइन और आई का जो व्यू है उसके सेंटर में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है BLC, जिसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है और स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा tan थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। चूँकि हमने थीटा फाइंड करना है तो tan राइट साइड पर जाकर इन्वर्स होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स tan इन्वर्स इंटू परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 200, ओवर बेस की जगह लिखूँगा मैं 175। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर आपने लिखना है शिफ्ट tan, तो ये tan इन्वर्स आ गया। अब ब्रैकेट में आप लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 175, ब्रैकेट को क्लोज करके आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ गया 48.8 डिग्री, या आप इसको 49 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो थीटा हमारे पास आ गया 48.8 डिग्री। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। और अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्लैग पोस्ट a flag cast a shadow of 40 feet long when the measurement of angle of elevation of sun is 31 degree. How tall is the flag pole? स्टूडेंट्स ये एक फ्लैग पोल है और इसका जो शेडो बन रहा है ग्राउंड पर वो बन रहा है स्टूडेंट्स 40 फीट, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो है जी हमारे पास 31 डिग्री। और हमने फाइंड करना है पोल की हाइट को। ये पोल है, इसको हम नेम दे देते हैं PL का। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बन रहा है, इसको हम E का नेम दे देते हैं। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से सूरज को जब देखा तो वो 31 डिग्री है। और हमने फाइंड करना है कि उस पोल की हाइट क्या है। इस चीज़ को दोबारा समझें स्टूडेंट्स। एक पोल लगा हुआ है, उसका जो शेडो ग्राउंड पर बन रहा है वो 40 फीट बन रहा है, और जो सूरज का एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो 31 डिग्री है। और हमने फाइंड करना है कि पोल की हाइट क्या होगी, और उसको नेम दे दिया हमने x के पोल की हाइट जो है वो x है। तो अब tan थीटा हम अप्लाई करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम इधर लिखेंगे tan थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और tan 31 डिग्री क्योंकि एंगल हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस हमें गिवन है 40 फीट। तो स्टूडेंट्स 40 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा जी tan 31 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 40 फीट इज़ इक्वल टू x। और अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें,
कैलकुलेटर पर आप लिखें स्टूडेंट्स 1031 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। तो ये आएगा 24 फीट इज़ इक्वल टू एक्स, या एक्स इज़ इक्वल टू 24 फीट, और नीचे आप स्टेटमेंट लिख लें, सो द हाइट ऑफ द पोल इज़ 24 फीट। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।